देखिए फिर आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं और आप लोग क्या कीजिएगा और यहाँ पर कई लोग हैं, आप लोग इसी चीज को मुद्दा बना नहीं देते हम हैं। उसको भी चलाएंगे। हम पूछ रहे हैं आपको धमकी मिली है कि नहीं? भैया धमकी तो डेली मिलती है, उसको हम क्या करें। आज भी मिली है। अभी सुनाइए सर। ये सुनाना नहीं है। देखिए ये मेरे घर की फ़ोटो कल भेजी गई है और ये है मुझे आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से अब लिखा जा रहा है कि ये तुम्हारा अर्जुन भवन है जहाँ तुम रहते हो। ये देखिए ये कल ये उर्दू में लिखा है। अब ये लिखा है कल रात में, और उसको मेरे जब मैं कल सिलीगुड़ी पहुंचा तो उन्होंने हमको मैसेज किया कि सिलीगुड़ी पहुंच गए। सुबह 4 बजे पटना पहुंचा हूं तो वो कह रहा है 4 पहुंच गए पटना। भैया और जदयू के सरकार के 2-3 पदाधिकारी हैं जो लगातार पप्पू यादव कैसे देखिए मेरे घर की रैकी कैसे हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। और इन्होंने ही मेरे फोटो को, मेरे घर की फ़ोटो को भेजा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये लड़का है, ये है, यही सभी जगह। अब देखिए कहाँ से ये लड़का आया। देखिए ये देखिए ये लड़का कहाँ से आ रहा है, फ़ोटो कहाँ खींच रहा है। सो देखिए आप मेरे शांति भवन जा रहा है, ये लड़का वहाँ से रैकी कर रहा है, फ़ोटो भेज रहा है बाहर। ये लड़का है कौन? आई डोंट नो। अभी हमें फोटो हम लोग सीसीटीवी से निकाले, कौन है आई डोंट नो। आप बोल रहे हैं जेडीयू का? नहीं जेडीयू के एक महासचिव हैं और कुछ सिस्टम के पदाधिकारी हैं जो लगातार पप्पू यादव के पीछे पड़े। मैं नाम खोलूंगा और नहीं रैकी नहीं कर रहे हैं वो लोग। नहीं चाहते हैं मेरे ये लोग की सुरक्षा पप्पू यादव को या पप्पू यादव के परिवार की सुरक्षा हो। वो लगातार पूर्णिया के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड लेते हैं। और 5 बार हम मंत्री जी से मिले। मैं सबको धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद देने में कंजूसी मैं नहीं रखता हूँ। मैं नीतीश जी को भी धन्यवाद दूंगा व्यक्तिगत तौर पर, नरेंद्र मोदी जी को भी, मंत्री जी को भी। मैं लेकिन सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं पूर्णिया की जनता को दूंगा कि 20 साल जब पप्पू यादव नहीं थे, 20 साल पहले मैंने वहाँ जब शहनबाज हुसैन जी मिनिस्टर थे, शरद यादव जी, रूढ़ी जी, तो लगातार हमारी लड़ाई चल रही थी और हम लोगों ने प्लेन शुरू किया था, चार्टर प्लेन। चार्टर प्लेन के बाद बंद हो गई, सपने खत्म हो गए। 10 साल 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, डबल इंजन की सरकार रही। एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा सदन और सदन के बाहर नहीं हुई। सिर्फ पूर्णिया की जनता ने किया। चुनाव जीतने के बाद जब लगातार हमारे वादे सदन के बाहर शुरुआत हुई हमारा संघर्ष, तो उसमें सबसे पहला मुद्दा था मुझे एयरपोर्ट, दूसरा था बाढ़ से मुक्ति, तीसरा था NH, चौथा था रेलवे, 5वां था भ्रष्टाचार। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमने पहला वादा, हम तो कई वादे जीत गए। हम तो 3 NH भी, स्वीकृत एक्सप्रेसवे भी, बाढ़ का DPR 2026 में बनके PM ने परसों चिट्ठी हमको लिखा कि जो आपने मुद्दे उठाए 26 में बाढ़ का DPR बन जाएगा और 27-28 तारीख से 27 और 28 में हाई डैम के निर्माण की कार्य शुरुआत हो जाएगी। तो इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, लगातार हमारी लड़ाई है। अभी तो 25 तारीख के बाद सदन में जंग शुरू होगी, बिल्कुल महाभारत होगा। और वो महाभारत होगा GST, सहारा और बंद पड़े फैक्ट्री को लेके। ये जो GST कमिश्नर लोग हैं, ये लोग समझिए कि आतंक मचा के रखे हैं। 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं, आतंक मचा के रखे हुए। इसलिए हम छोड़ने वाले नहीं हैं।
अब ये जो विक्ट्री है, ये विक्ट्री जनता की विक्ट्री है, उसके लिए ये केक कट रही है पूर्णिया की जनता, आवाम। और मैं एक बात आग्रह अंत में ज़रूर करूँगा कि जो लोग कभी कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे उनसे पूछना चाहूँगा कि 20 साल पप्पू यादव नहीं थे तो फिर आपने एक बार भी एयरपोर्ट की चर्चा क्यों नहीं की, एक बार भी सदन में चर्चा क्यों नहीं की, ये आप हमको बताइए। और 20 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी 11 साल से तो थे ना, और नीतीश कुमार जी 20 साल से थे। एयरपोर्ट के ज़मीन के मामले को लेके गंभीर क्यों नहीं हुए? वो तो हमारे नेता, सांसद, प्रतिनिधि वहाँ पर हम लोगों ने और गांव के लोगों ने हमको कॉपरेट किया कि जब पप्पू यादव आ गए तो हम ज़मीन देने को तैयार हैं। इसके पहले तो आपने ज़मीन के लिए लाठी गोली तक चलाई थी, लोगों को जेल में बंद किया था। तो इसीलिए यह सिर्फ संघर्ष के वादे जो मैंने किए, मैंने 4 महीने पहले ही वादे पूरे किए, और इसी मुझे 5 महीने के अंदर 48 करोड़ रुपया जो दिया गया टर्मिनल के लिए, बिहार का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट वो बनेगा।